ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से समझ लें। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, ओके, तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ये ग्रुप ऑफ हेरिडेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है ना। कौन सा डिसऑर्डर जी? हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप है जिसमें क्या होता है जी, स्लोली प्रोग्रेसिव पिगमेंटरी रेटिनल डिस्ट्रॉफी होती है। ठीक है ना। स्लोली प्रोग्रेस रेटिनल डिस्ट्रॉफी हो रही है, यानी आहिस्ता आहिस्ता रेटिना की डिस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है ना। और प्रीडोमिनेंटली ये अफेक्ट करेगी रॉड्स को। जो रॉड सेल्स हैं ना, आपने हमेशा याद रखना है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में रॉड सेल्स को मोर इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू दी कोन सेल्स। ठीक है ना। तो रॉड सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर एज अ होल आप सुनना चाहें तो ये इस तरह होगी कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हेरिडेटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय स्लोली प्रोग्रेसिव पिगमेंटरी रेटिनल डिस्ट्रॉफी प्रीडोमिनेंटली अफेक्टिंग रॉड्स मोर देन कोन्स। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? तो अब इसकी एटियोलॉजी की अगर बात करें हम, तो ये 4000 या 5000 में से एक बंदे को या एक मर्द या औरत को क्या करती है, ये अफेक्ट करती है। ठीक है ना। और ये जो है डिफेक्ट आता है कहाँ पे? डिफेक्ट आता है डिफरेंट जीन्स पे। ठीक है, जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। ये पता लग गया आपको। इसके इनहेरिटेंस पैटर्न देखते हैं हम। आपको पता लग गया ये इनहेरिटेंस वाली चीज़ है, हेरिडेटरी डिसऑर्डर है, तो ज़ाहिर है इसका इनहेरिटेंस एक पैटर्न होगा। तो पैटर्न इसके 4 तरह के पैटर्न्स हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है ना। 4 तरह की इसकी इनहेरिटेंस पैटर्न्स हैं जो आपने याद रखने। पहला जो पैटर्न है ना, वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब कि ये मतलब ऐसे बंदे में हो जाएगी जिसके माँ बाप को कुछ भी नहीं था, कोई रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नहीं थी। ठीक है ना। जबकि दूसरा जो होगा वो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न होगा। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न की आपने बात याद रखनी है कि ये जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, आप हालांकि डोमिनेंट वाली चीज़ें अच्छी नहीं होती, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, यानी इसकी प्रोग्रेशन बहुत अच्छी होगी। बस्ट प्रोग्रेशन की बात की जाए ना, एमसीक्यूज आ सकते हैं कि बस्ट प्रोग्रेशन किसकी है, तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म की है। ठीक है ना। आइसोलेटेड से भी अच्छी है किसकी? ऑटोसोमल डोमिनेंट की बेस्ट प्रोग्रेशन है। ठीक है, तीसरी जो पैटर्न तीसरा है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव, इसकी प्रोग्रेशन इतनी अच्छी नहीं है, इसकी प्रोग्रेशन इंटरमीडिएट है। ठीक है, इंटरमीडिएट है, यानी इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म की थी। ठीक है, और चौथी चीज़ है ये एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड ये अनकॉमन है, ये इतनी ज़्यादा होती नहीं है ये वाली फॉर्म, एक्स लिंक वाली, लेकिन अगर हो जाए तो वर्स्ट प्रोग्रेशन है इसकी। ठीक है, यानी कि ये जल्दी जल्दी ठीक नहीं होगी, सबसे बुरी चीज़ ये है। ठीक है, एक्स लिंक वाली, हालांकि होती अनकॉमन है, लेकिन हो जाए तो फिर ये बड़ी ही सख्त होती है, जल्दी जल्दी जाती नहीं है। पैथोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। पैथोजेनेसिस की अगर बात करें हम, तो इनिशियली जो है रॉड सेल्स, रेटिना के अंदर रॉड सेल्स जो है वो अफेक्ट होते हैं, और बाद में फिर वो कॉर्न्स को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं और कॉर्न्स भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पहली चीज़ आपने याद रख ली, रोड्स इफेक्ट हुए, फिर रोड्स ने रोड्स के साथ पहले रोड्स इफेक्ट हुए। ठीक है ना, इनमें प्रॉब्लम आई, उसके बाद कॉर्न्स भी इन्वॉल्व हो गए, फिर दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा जी, फोटो रिसेप्टर की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जाहिर सी बात है, ये फोटो रिसेप्टर्स हैं रॉड्स एंड कॉन्स, इनकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी इक्वेटोरियल रीजन में। ठीक है, जो कि स्कोटोमा की वजह बनेगा। पेरिफेरली एंड सेंट्रली स्कोटोमा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। स्कोटोमा आपको पता है कि लॉस ऑफ विजन है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द रेटिना। ठीक है ना, वो नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो स्कोटोमा आपको पेरिफेरली भी और जो है सेंट्रली भी है। रिंग स्कोटोमा याद रखना आपने, रिंग स्कोटोमा डेवलप होगा। जाहिर है जहाँ जहाँ से ये चीज़ उड़ती जाएगी, ये कॉर्न सेल्स रॉड सेल्स यानी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ वहाँ से रिंग स्कोटोमा डेवलप होगा, रिंग स्कोटोमा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्या होगा जी? नेक्स्ट ये होगा कि स्मॉल कंस्ट्रिक्टेड सेंट्रल वियन जो रह जाएगी। ठीक है, और आखिरी कार क्या होगा, सेंट्रल वियन के बाद फिर सेंट्रल वाली वियन भी चली जाएगी और
आखिर में बंदा बिल्कुल का बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाएगा। ये इसकी पैथोजेनेसिस में आता है, ठीक है। और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल जो है ना, उसमें एट्रोफी होती है, ठीक है। एट्रोफी होगी और माइग्रेशन होगी पिगमेंट्स की सेंसरी रेटिना के अंदर, ठीक है ना। इससे क्या होगा जी, ये ब्लड वेसल्स की जो वॉल है वो पील अप हो जाएगी, ठीक है। और इसकी अपीयरेंस ब्लड वेसल्स की कैसी होना शुरू हो जाएगी जी, कॉर्पसेल्स लाइक। ये जो आईडी पॉइंट है इसका कि कैसी अपीयरेंस होगी, कॉर्पसेल या बून स्पिक्यूल्स की तरह की, ठीक है ना। जिस तरह आपने अगर बून को काटे ना, एक यहाँ पे बना लेते हैं बून, अगर ये बून है, इसको क्रॉस सेक्शन से हमने काटा तो ये बून है, चलें, ठीक है। तो इसकी इस तरह की अरेंजमेंट होती है ना, मतलब इस तरह की, मतलब इस तरह की बून के अंदर ट्रेबिकुलाई होते हैं, इस तरह के पैटर्न होता है, ठीक है। इस तरह का पैटर्न शो होना शुरू हो जाएगा रेटिना के अंदर, ठीक है। ये क्यों हो रहा है जी, ये जो है वसल्स की जो ब्लड वसल्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई है ना, उसकी वजह से हो रहा है। पील ऑफ हो रही है, ज़ाहिर है जहाँ जहाँ से डिस्ट्रक्शन हो रही है तो ज़ाहिर है वो चीज़ उठ जाएगी उधर से, ठीक है। ब्लड वेसल्स उठ जाएंगी वहाँ वहाँ से, तो ज़ाहिर है उठ जाएंगी तो उनकी अपीयरेंस, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो इस तरह की होगी, ठीक है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की अपीयरेंस ये है, ठीक है। बून की तरह की है ना ये, इस चीज़ को हम कहते हैं जी बून स्पाइक्यूल्स, ये इसका आईडी पॉइंट है, ठीक है। पहली चीज़ क्या थी, रिंग स्कोटोमा, और दूसरी चीज़ क्या है जी, बून स्पाइक्यूल्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने पैथोजेनेसिस में याद रख ली। अब हम देखेंगे जी सिम्टम्स क्या आएंगे। सिम्टम्स वो चीज़ें हैं जो पेशेंट आपको बताएगा, ठीक है ना, वो क्या आएंगी। पहली चीज़ जो होगी वो नाइट ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है, डार्क एडाप्टेशन अच्छी नहीं होगी पेशेंट की। और दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ होगी जी वियल फील्ड कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। यानी कि वियल फील्ड काफ़ी वाइड होनी चाहिए, ठीक है ना, बंदे को काफ़ी सराउंडिंग की चीज़ें नज़र आनी चाहिए, लेकिन उस बंदे की दरमियान वाली विजन ठीक होगी, और यानी कंस्ट्रिक्ट हुई होगी विजन, ठीक है। सामने वाली चीज़ें सही नज़र आएंगी, साइडों वाली ठीक नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में साइन क्या मिलेंगे आपको, साइन वो चीज़ें हैं जो डॉक्टर देखेगा, ठीक है। विजुअल एक्टिविटी डिक्रीज हुई होगी, जाहिर सी बात है। और कलर वेन आपने याद रखना है नॉर्मल होगी। कलर वेन का ज़्यादातर ताल्लुक कहाँ से होता है जी, कॉर्न्स के साथ होता है, आपको पता है ना कॉर्न्स के साथ होता है कलर वेन का। तो कॉर्न्स बाद में डिस्ट्रॉय होते हैं, इस वजह से यहाँ पे कॉर्न्स जो है ना, जो कलर विजन है वो नॉर्मल होगी, ठीक है। फंडस एग्जामिनेशन क्या शो करेगी, फंडस आप जब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑप्थाल्मोस्कोपी के ज़रिए से देखेंगे तो आपको एक तो रेटिनल ब्लड वेसल्स मिलेंगी, ठीक है, वो एटीन्यूएटेड हुई होंगी, आर्टरीज और वेन्स जो हैं एटीन्यूएटेड हुई होंगी, और थ्रेड लाइक उनकी अपीयरेंस होगी। थ्रेड लाइक अपीयरेंस आपको मैंने पहले भी बताया था कि हाइलाइनाइजेशन की वजह से, क्या वर्ड है ये, हाइलाइनाइजेशन, ठीक है, उसकी वजह से क्या होती है जी, ब्लड वेसल्स थ्रेड लाइक नज़र आती हैं। दूसरी चीज़ क्या है, पिगमेंट्री बून कॉर्पसल्स नज़र आएंगे, बून स्पाइक्यूल्स जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, डायग्राम में दिखाया है, वो चीज़ अपीयर होगी फंडस के ऊपर। और ऑप्टिक डिस्क पे आपको क्या मिलेगा, ऑप्टिक डिस्क के ऊपर आपको पेल वैक्स अपीयरेंस मिलेगी। ये पेल वैक्सी अपीयरेंस जो है ग्लाइल सेल्स की प्रोलिफरेशन की वजह से आ रही है, ठीक है ना, याद रखना आपने। और मैक्यूलोपैथी आपको मिलेगी, मैक्यूलोपैथी में आपको एट्रोपिक पैच मिलेंगे, सेलोफेन, सेलोफेन कहते हैं जी प्री मैच्योर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन को, ठीक है। एक मेम्ब्रेन बनी हुई आपको मिलेगी किसमें जी, इसके साइंस में मेम्ब्रेन बनी हुई मिलेगी मैक्यूला के गिर्द, प्री मैच्योर मेम्ब्रेन होगी वो, ठीक है, उसको सेलोफेन कहते हैं, ठीक है। और सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा मिलेगा, ठीक है। ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साइंस हैं, याद होगी। इसके बाद है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस में आपने क्या करना है, फंडस देखनी है, ठीक है ना। फंडस पे आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं, वैक्सी अपीयरेंस मिल रही है, एटीन्यूएटेड ब्लड वेसल्स मिल रही हैं, और बूनी कॉर्पसल्स मिल रही हैं, ठीक है। फंडस आपने देख ली, फंडस पे वही चीज़ें हैं जो साइंस मिल रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है पेरीमीट्री आप करेंगे, तो जाहिर सी बात है पेरीमीट्री में आप स्कोटोमा देखते होते हैं, तो रिंग स्कोटोमा मिलेगा, ऐसे रिंग स्कोटोमा, ठीक है ना, रिंग स्कोटोमा मिलेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ आप डार्क एडाप्टेशन देखेंगे, तो उसका टाइम इंक्रीज हुआ होगा, यानी डार्क
में जाएगा बंदा, जब लाइट से डार्क में जाएगा तो उसको अडॉप्ट करते हुए ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल, ठीक है। और चौथी चीज़ जो आप देखते हैं वो है इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम, और पांचवी चीज़ इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राम। ये दोनों सब नॉर्मल होंगे, यानी नॉर्मल से कम होंगे, ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या है जी इसकी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि इसको कैसे बोनी कॉर्पस्कल्स को हटाएंगे आप, कैसे, जाहिर सी बात है ये इस डिजेनरेटिव डिजीज़ है तो हेरिडेटरी डिजेनरेटिव डिजीज़ को आप हेरिडेशन को तो नहीं चेंज कर सकते ना, हेरिडेटरी डिजीज़ को चेंज करना तो इम्पॉसिबल काम होता है क्योंकि वो जीन्स में होती है, ठीक है ना। उसको निकालना खाली मतलब एट द पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रैक्शन तो नहीं निकालना होता, ठीक है ना। आप जीन थेरापी करें तो वो अलग बात है, ठीक है ना। वरना जो ट्रीटमेंट वैसे दी जाती है क्लिनिकली वो है जी अ, वो कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल ट्रीटमेंट तो है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट है विटामिन ए एंड ई के आप सप्लीमेंट्स देते हैं, ए एंड ई विटामिन, ठीक है ना। इनके सप्लीमेंट्स देते हैं आप पेशेंट को। और उसके अलावा क्या देते हैं जी, यूज़ ऑफ डार्क ग्लासेस देते हैं, ठीक है ना। तीसरी चीज़ क्या करते हैं आप, ब्राइट लाइट से उसको कहते हैं कि एक्सपोज नहीं होना आपने, डार्क ग्लासेस इसलिए दिए है ना कि ब्राइट लाइट उसकी आंखों में ना पड़ी, उससे और डिस्ट्रैक्शन होगी और इरिटेशन होगी और उसका काम ख़राब होगा, ठीक है। लो वीएन एड यानी कि आपने वीएन एड ग्लासेस देनी है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, ठीक है ना, ठीक है। इससे जो है तो काफ़ी बेहतरी आएगी आपके पेशेंट में।